मीरा की जिंदगी का सच। पार्ट 2। मैं जिस मकान में रहती थी वह 3 खंड का था और हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। यह बहुत पुराना मकान था जिसमें हम लोग किराए में रहते थे। बहुत कम किराया पड़ता था हर खंड में। 3 किराएदार रहते थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में हम लोग अकेले रहते थे। हमारे यहाँ 3 कमरे, किचन, बाथरूम था। साथ में 3 कोठरी थी। एक कोठरी ब्रह्मा देव बाबा जी की थी। शायद मकान मालिक ने जब मकान बनाना शुरू किया होगा तो यह पहला छोटा सा कमरा ब्रह्मा देव बाबा के नाम से करा होगा। पहली नींव यही रखी होगी। कहते थे कि इनकी बड़ी मान्यता थी। बिल्डिंग के सभी लोग यही पूजा करने आते थे। आस पड़ोस के लोग भी आते थे। मेरे पिताजी भी सभी से बहुत प्रशंसा और ब्रह्मा देव बाबा के गुणगान करते थे। चढ़ावा भी बाद में ले लेते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे उन्हें भगवान मानते भी थे। अक्सर मेरी माँ को उसी कोठरी के बगल वाली कोठरी में ले जाकर सारे कपड़े उतारकर जानवरों की तरह पीटते थे, क्योंकि वहाँ मेरी माँ की चीखने की आवाज ना तो ऊपर बिल्डिंग में जाती थी और ना ही बाहर कहीं जाती थी। मैंने जब से होश संभाला हमेशा देखा कि मेरी माँ सुबह सुबह 5 बजे नहा के ब्रह्मा देव बाबा की पूजा जरूर करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान उनसे रूठे हुए थे। शायद मेरे पापा की दरिंदगी देखकर भगवान जी ने अपना स्थान बदलकर और कहीं चले गए हैं। शायद उस कोठरी में उनकी उपस्थिति नहीं थी, नहीं तो उन्हें कभी तो मेरी माँ पर तरस आता। मेरी माँ सुंदर सी, बहुत गोरी, लंबे बाल, चौड़े माथे पर बड़ी सी लाल गोल बिंदी, धोती कुछ इस तरह पहन लेती। उन पर बहुत अच्छी लगती थी। हमसे हंसती बोलती, लेकिन जैसी ही पिताजी आ जाते तो वह एक मशीन की तरह काम करने लगती थी। बहुत धीरे डर डर कर बोलती थी। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब मेरी बड़ी बहन को भी मेरी माँ ने मेरी तरह घर से भगा दिया था। फिर मेरे पिताजी ने आकर उन्हें इतना मारा था कि वह 1 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। लेकिन उनकी यह सारी कुर्बानी बेकार हो गई, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी बहन को 2 दिन में ही ढूंढ लिया था। और फिर मेरी बहन ने माँ का जो हाल देखा, वह कभी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह मरते दम तक सारे जुल्म सहती रही। उस वक्त हम दोनों बहनों ने अपनी माँ की बहुत सेवा की। मेरी माँ की उम्र लगभग 47 साल होगी। 17 वर्ष की इंटर पास थी जब उनका विवाह 27 साल के व्यक्ति के साथ हुआ था। मैंने कभी भी अपनी माँ की नजरों में अपने पिता के लिए प्यार नहीं देखा, सिर्फ डर और घृणा देखी थी। शायद हम बहनों के प्यार के कारण से आज तक जिंदा थी। मेरे पिता बलिष्ठ शरीर वाले, लंबे चौड़े व्यक्ति थे। आवाज कड़क थी तो जब भी घर आते मेरी माँ असहज हो जाती थी। हम दोनों भी डर जाते थे। जैसे ही घर से जाते जान में जान आ जाती। वह छोटी से छोटी बात पर माँ को मारते थे। मेरी माँ को बाल पकड़कर मारते थे और उनका चेहरा और शरीर फूल जाता था, नीला हो जाता था। हम दोनों दूसरे कमरे में डर कर रोते रहते। जैसे ही कमरा खुलता था हम दोनों माँ से चिपट कर बहुत रोते थे। उनके चेहरे पर चारों तरफ से बिखरे हुए बालों को समेटते थे। अपनी माँ की चोट पर मलहम लगाते और सिकाई करते थे। लेकिन उस दिन जब मेरी माँ ने मेरी बहन को 16 वर्ष का होने पर सुबह काले तिल वाला दूध पिलाया और बर्थडे मनाया था, बेसन के लड्डू बनाए थे, तब हम तीनों बहुत खुश थे। लेकिन उस रात को मेरी बहन के ऊपर जो वज्रपात हुआ, मेरी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई।